मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सुमित चौधरी है। सुमित चौधरी। जी सर। कहाँ तक पढ़े सुमित जी आप? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से। बीकॉम? यस सर। कब किया था? सर मैंने बीकॉम 2015 में किया था। 2015। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा नाम सुमित चौधरी है। सर मेरे पिताजी का नाम सुनील चौधरी है और माता का नाम अनीता देवी है। सर मैं झुंझुनू राजस्थान के पास गांव है मेरा राणा सर, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। और सर मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं और माता जी एक गृहिणी हैं। माता पिता के अलावा मेरे एक बड़े भैया हैं। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को जो काम दिया जाता है उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से और उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वैसे मेरी वीकनेस है कि सर मैं अपने काम के लिए अपने खाने का रूटीन मेरा थोड़ा बिगड़ जाता है। हॉबी क्या है आपकी? सर वैसे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में अभी कोई ऐसी हॉबी नहीं है, लेकिन जैसे मेरे को खाली वक्त मिलता है तो उसमें मैं नए नए लोगों से मिलना और बात करना, और जैसे आस पड़ोस के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बैठ के बात करना, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, उसमें ज़्यादा रुचि रखता हूँ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? जी सर, पढ़ता हूँ। क्या क्या समाचार? सर आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो इमरान खान, उनको कल इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान गोली लग गई। और सर आर्थिक क्षेत्र में कोई समाचार? आर्थिक स्पोर्ट्स में? सर स्पोर्ट्स में कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया है और उसकी उम्मीदें जगी है सेमीफाइनल के लिए। आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं? सर जब मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन से ही मेरा लक्ष्य था ग्रामीण बैंक, और सर मैं किसान परिवार से हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो आरआरबी की तरफ लक्ष्य था। और सर बैंक जॉब एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप अपनी जॉब के साथ साथ और सोशल काम भी कर सकते हैं। तो सर एक सर बैंक कर्मचारी की इज्जत अच्छी होती है आपके आसपास में, और सर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें उसके मुख्य लोगों से आप लगातार संपर्क में बने रहते हैं, इसलिए। आपने 2015 में ग्रेजुएशन कर लिया था? हाँ सर। उसके बाद क्या किया आपने? सर मैं 2015 में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने अपनी कंपटीशन ग्रामीण बैंक के लिए अपनी तैयारी शुरू की। उसके बाद में सर मेरे मम्मी को हेल्थ इश्यू हो गए थे, उसके लिए सर मैं 2 साल मेरे को घर पे उनके साथ रहना पड़ा, इसलिए मैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया। सर जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की। सर अब मैं तैयारी में ही हूँ। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में अप्लाई किया आपने? यहाँ नहीं सर, मैंने एमपी से अप्लाई किया। एमपी से अप्लाई किया। एमपी में कितनी ग्रामीण बैंक है? सर एमपी में 2 ग्रामीण बैंक हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। एमपी के सीएम कौन है? सर शिवराज सिंह चौहान। आपके रोल पर्सन कौन है? सर मेरे पिताजी। पिताजी का सर जब भी बताइए मेरे को। सर जब भी कभी फंसते हैं तो मतलब किसी भी चीज़ में राय की ज़रूरत होती है पिताजी से लेते हैं। तो सर कई बार ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा रूबरू होते हैं और वही समाज में इतना ज़्यादा जाते हैं, फिर भी वो हमसे इतने जुड़े हुए नहीं रहते, घर पे रहते हैं, और फिर भी हमें राय देने की क्षमता रखते हैं वो। और वो सर किसान है। कितनी ज़मीन आपकी? सर 11 बीघा। कौन सी फसल करते हो उसमें आप? सर रबी और खरीफ दोनों ही फसल करते हैं। क्या टाइमिंग है खरीफ का? सर खरीफ का मार्च के बाद में है। मार्च के बाद? हाँ एग्जैक्ट पता नहीं सर। और कौन कौन सी फसल कर रहे हो? सर अभी गेहूँ और सरसों। किसान कार्ड है आपके पास? किसान क्रेडिट कार्ड? हाँ। यस सर। उसके बारे में बताइए। सर किसान क्रेडिट कार्ड सीमांत और लघु किसानों के लिए एक लोन देने की प्रक्रिया है। इसके अंदर सर 1,65,000 तक तो बिना कोलेटरल के लोन ले सकते हो आप, और इसकी पूरी क्षमता 3 लाख रुपए तक है, तब तक आप लोन ले सकते हैं। और सर इसके अंदर ब्याज की दर 9% रहती है। अगर आप समय पे लोन चुका देते हैं तो आपका 3% कम हो जाएगा, और सर 2% की सब्सिडी रहती है। तो क्या और बड़े किसानों को लोन नहीं देते किसान कार्ड? सर सभी किसानों के लिए? सभी किसानों के लिए।
जी सर। अच्छा, 1 लाख का सड़क किलोमीटर की जिंदगी है, तो आपका कितना लोन है? सर 3 लाख। 3 लाख का किलोमीटर देखना है। यस सर। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानते हो आप? यस सर। आपने लिया प्रधान? नहीं सर, लेकिन सर ये केसीसी कार्ड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पूछिए आप। केसीसी आपने बोला, केसीसी का क्या मतलब है, क्या है ये? सर किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट, इससे क्या क्या होता है इससे? सर जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड का मूल उद्देश्य तो होता है कि आप एक लिमिट तक लोन ले सकते हैं, इसलिए किसानों के लिए लाया गया तो इसे किसान क्रेडिट कार्ड बोला गया। तो सर ये इसमें किसानों को लोन दिया जाता है 1,65,000 तक, तो बिना कोलेट्रल है, और उसके ऊपर 3 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। लोन में और क्रेडिट में अंतर होता है? क्या अंतर होता है, अगर आपको जानकारी हो तो? सॉरी सर। मुझे जानकारी पढ़ाया नहीं होगा शायद। पढ़ाया है पढ़ाया। पर loans कैसे पढ़ाया? क्लास रेगुलर आते हो क्या? यस सर। हैं? सर अभी क्रेडिट रिकॉल नहीं हो। लोन। हाँ, देखिए, लोन तो किसानों को पहले भी मिलता था। जी ये सर। सुनिएगा आप थोड़ा सा। लोन तो किसानों को पहले ही मिलता था, जिसको हम फसल ऋण बोला करते थे हमारे समय में। जी सर। ठीक है ना? तो फसल ऋण देते, फिर उसके बाद फिर जो वो खाता बंद हो जाता, तो वो फिर एक बार लिया जाता और एक ही बार में वो बंद भी हो जाता। इसके जी। बाद फिर वापस पैसा उसमें से आप नहीं ले सकते। जी सर। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री जी थे, तब उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों के लिए शुरू की। जी सर। ये सुविधा पहले व्यापारियों को थी। कौन सी सुविधा? कैश क्रेडिट कैश की। क्रेडिट। लोन में ये है कि आपने से एक गाड़ी के लिए लोन लिया, तो गाड़ी के लिए लोन लिया तो उसको किस्तों से आप चुकाते चले जाओगे। जी सर। या ट्रैक्टर के लिए लोन लिया तो ट्रैक्टर का आप हर महीने चुकाते। लेकिन किसान की आवश्यकता जो फसलों के लिए होती है, वो तो साल में हर दूसरे तीसरे महीने बदलती रहती है ना, जी सर। है ना? तो उस समय भी किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है भाई। अगर वो एक ही बार लोन लेकर के बैठ जाएगा तो फिर उसको वापस बंद होने के बाद फिर वो फिर से नहीं ले सकता उसको। जी सर। किसान ये क्रेडिट कार्ड देने से क्या होगा कि ये एटीएम में से किसान अपना पैसा जब चाहे तब ले सकता है। जी सर। तो किसान के पास अपनी ताकत हो गई। जी सर। ये किसान क्रेडिट कार्ड की ब्यूटी है, मतलब उसकी खासियत है। क्या समझे नहीं? इससे अमूल पे किसानों को बहुत फायदा हुआ किसान क्रेडिट कार्ड से। सर इसके किसान क्रेडिट कार्ड में भी आपको 1 साल के अंदर जैसे इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। हाँ, रिन्यूअल तो किया हाँ। जा सकता है, लेकिन और वो 5 साल तक वही चलता रहेगा। हाँ। उसमें ये हो रहा है कि लिमिट हर साल जो है ना 20% बढ़ती भी चली जाती और है। सर जैसे कि लोन के अंदर तो आपको पूरा लोन एक साथ लेना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन इज गिवन फॉर ए स्पेसिफिक टर्म। यस सर। ठीक है, दैट में भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, purpose। लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह के लोन जी दिए सर। जाते हैं। ठीक है, कैश क्रेडिट जो है वो आपकी जो है वो रिन्यूअल बेसिस पे रहती है। उसमें आप कभी भी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लोन में आप कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जी सर। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ने आज मान ली 5,000 रुपये निकाला, मैं बाजार में आया हूँ, मुझे खाद की जरूरत पड़ गई, तो मैंने जो है अपना क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड यूज किया, मैंने 5,000 रुपये निकाले मैंने, है ना? नेक्स्ट डे मैंने फसल बेच दी, जी सर। अगले दिन मेरी बिक गई, मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, तब मैं उसमें वापस जमा करा दूंगा। जी सर। अगेन आई कैन ड्रॉ सेम डे, नेक्स्ट डे कभी भी मैं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सुविधा है, ये क्रांतिकारी कदम था। जी तो सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि हमारे देश में अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जी सर। उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है जो जनता के लिए है और आम जनता के लिए फायदे की चीज़ें हैं? जैसे आप 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए जो अभी चल रही हैं हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना, जनधन और बीमा को- जन धन योजना, हाँ, जन धन। यस। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सड़क ज्योति। सुरक्षा योजना, सड़क तो जरा हमको चाहिए। सड़क सुरक्षा योजना कहाँ से आ गई? ये तो फसल वो बता देते ना, तुम्हारे फसल बीमा वाले बात बताओ तो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके बाद फिर जी। फसल बीमा योजना। Yes, हाँ, फसल बीमा बोलोगे तो समझ में आएगा। सड़क की योजना अगर जिस दिन हो जाएगी तब तो फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति, यस। अटल और पेंशन योजना सर, अटल पेंशन APY, यस। और जैसे सर किसान विकास पत्र। KVC है ना, KVP, किसान विकास पत्र। हाँ क्या होता है ये? सर, इसके अंदर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है हाँ। जिसके अंदर सर उनको
इन्वेस्टमेंट पे ब्याज दिया जाता है। किसान विकास पत्र बैंकों से जारी होते हैं क्या? जी सर। जी सर। नहीं होते हैं? नहीं सॉरी सर। पोस्ट ऑफिस से जारी होती है। पोस्ट ऑफिस से जारी होते हैं। ये तो जमा स्कीम है, ये जमा योजना है, इसका इससे कोई सरकार की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं। बहुत पहले से चल रही है तो। ठीक है ना। एनीवे, तो ये जैसे ये योजनाएं चल रही हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हो, जैसे ये स्टार्टअप वाली है, आपकी मुद्रा योजना है। जी सर। मुद्रा का नाम सुना है? यस सर। क्या मतलब है इसका? सर ये स्मॉल और माइक्रो जो एंटरप्राइज हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इसके अंदर। सर इसके अंदर लोन 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, शिशु, तरुण और किशोर। सर इसमें पहले शिशु के अंदर 50,000 तक लोन दिया जाता है, फिर तरुण के अंदर सर 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और सर फिर किशोर में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिससे ये आपने अच्छा स्टडी किया। ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर बहुत सही है। जी सर। इसके अलावा आपकी जो है जैसे मेक इन इंडिया है। हाँ सर। है ना, क्या है मेक इन इंडिया? सर जो चीज़ें पहले बाहर से आयात करनी पड़ती थी उनको देश के ही अंदर देश के युवा शक्ति को यूज़ करके और उनको स्किल्ड बना के और उसके द्वारा देश के अंदर ही इसका निर्माण करना। देश के अंदर इसका निर्माण करना। Yes. उससे क्या होगा कि हम जो आयात कर रहे थे हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। अब आज की स्थिति ये है कि हम डिफेंस जो हमारे रक्षा उपकरण हैं उनका हम 100% आयात करते थे। जी सर। और आज की स्थिति क्या है मालूम? इट इज चेंज्ड। कैसे क्या चेंज हुआ? हम निर्यात कर रहे हैं। जी सर। हमारा तेजस जो हमने विमान बनाया, लड़ाकू विमान, यस सर, उसके आधे ऑर्डर्स हमको मिल चुके हैं विदेशों से। जी सर। इसके अलावा हम मिसाइल्स छोड़ रहे हैं। ये मेक इन इंडिया की सुंदरता। अभी थोड़े दिन पहले हमने जो है और एक गुजरात जो है हम मिसाइल्स छोड़ी है अपन ने, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। पेपर पढ़ते हो? जी सर। कौन सा पेपर पढ़ते हो? सर दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर पढ़ते हो। दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ क्या है? सर आज इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बता चुके हो आप। ठीक है, ठीक है। पेपर आपको रोज़ पढ़ना है, ठीक है ना। और जैसे ग्रामीण बैंकों के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में, मध्य प्रदेश में आपने अप्लाई किया तो आपको इंटरव्यू में मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सर भोपाल। सर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हाँ। अच्छा, और इंदौर क्यों फेमस है भाई? सर सॉरी सर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के स्वच्छ शहर है। हाँ। भारत का जो हमारी भारत का रेटिंग कर रही है सबसे हमारी स्वच्छ सरकार, रेटिंग में पसंद आया। जी सर। स्वच्छता मिशन जो बना चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, है ना, स्वच्छ भारत, जी है सर। ना। तो स्वच्छ भारत में उसको प्रथम को पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर की बात है ना। इसके अलावा और बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। वहाँ एक मंदिर भी है फेमस, जिसमें अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस किए हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। जी सर। क्या है, कौन सा मंदिर है वो? सर सर महाकाल, उज्जैन। जी सर, उज्जैन में उज्जैन, महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर, है ना। तो हाँ। उज्जैन में अभी उन्होंने महाकाल लोक बनाया है, बड़ा शानदार, है ना। काया पलट कर दिया एकदम से, उसका जगह का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ठीक है ना। तो उज्जैन की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जी सर। भोपाल की भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। जी सर। भोपाल किसने बसाया था? सर है महाराजा भोज। ये भोज के नाम से ही भोपाल बना हुआ है ना। और उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी था। और हमारा प्राचीन काल में जो है वहाँ सुदामा जी और संदीपनी आश्रम वगैरह में जो है भगवान श्री कृष्ण शायद वही पढ़े होता है, ऐसा। हाँ सर, उज्जैन में ना, उज्जैन में पढ़े हैं सर। यस। वहाँ एक नदी भी है, शिप्रा नदी है ना। तो ये थोड़ी आपको आवश्यक जानकारी, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में, जहाँ आप इंटरेस्टेड हो वर्क करने के लिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश में आपको सालों तक रहना पड़ेगा। जी सर। बाद की स्थितियाँ क्या होगी हम कह नहीं सकते। वर्तमान में यही है। हाँ, वर्तमान में यही व्यवस्था रहेगी। आपको मध्य प्रदेश में ही रहना पड़ेगा। जिसने गुजरात अप्लाई किया उसको गुजरात में रहना पड़ेगा। जिसने छत्तीसगढ़ अप्लाई किया उसको छत्तीसगढ़ में रहना पड़ेगा। आर यू रेडी? यस सर। रेडी फॉर ए जॉब? यस सर। ये तनख्वाह के लिए काम करोगे? नहीं सर, जॉब के लिए। जॉब के लिए। स्टार्टअप के लिए करोगे?
हाँ ये सर अभी जॉब का प्लान है। स्टार्टअप के लिए भी थोड़ा ट्रेनिंग लिया, स्टार्टअप शुरू कर देते आप। स्टार्टअप का कोई मुकाबला नहीं है, क्या बात करते हो। ये ई मित्र वाले लड़के देखते हो सारे दिन बिजी रहते हैं, 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, मालूम है। हाँ सर। अब लड़के, अब ये चलो इसको भैया अभी जो है ना इसका फीडबैक ले लो। हाँ भैया, ये बताओ आपको कहाँ कमी लग रही है अपने अंदर, आप कैसा फील कर रहे हो? सर आप इंटरव्यू बेसिस पे पूछे? इंटरव्यू से पूछते हैं पहले। जी सर, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अपने कमी बताओ आप। सर कमी वही है कि मैं अपने काम के अंदर इतना खो जाता हूँ कि मैं नहीं, आज जो इंटरव्यू हमने लिया इसमें कहीं कहाँ कमी? अभी जो अपनी बात हुई उसमें आपको अपने आप से क्या कमी लगी कि सर मैंने यहाँ गलत बोला या यहाँ मैं नहीं उत्तर दे पाया? सर मैं कई चीज़ें मैंने जैसे बताई तो मैं उसके बारे में पूरा नहीं बता पाया, पूरा नहीं बता पाए, जिसमें मैं पूरी बातें रिकॉल नहीं कर पाया मैं। जैसे सर आपने खेती के बारे में पूछा था तो वो टाइम मेरे को पता था, लेकिन वो उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाया, और सर मेरे को ऐसा लगा मैं गलती कर दूंगा तो मैंने उसका आंसर पूरा नहीं दिया। हाँ, ये सुधार करने थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने। देखिए अगर जैसे मान लो आपने किसान विकास पत्र बोला बैंक जी सर, उसका कोई लेना देना बैंक से है नहीं, हाँ है ना, ये आपका गलत उत्तर हो जाता है। जी सर। तो गलत उत्तर देने के बजाय जितना आपको आता है उतना उत्तर दीजिए। अगर आपको कोई मान लो प्रश्न नहीं आता है तो आप सीधे सीधे नो कह दीजिए, सर मुझे नहीं आता है, ये ठीक है ना? ठीक सर। सर मुझे नहीं आता है, सर जरूर लगाइएगी। जी सर। कितनी देर से क्लास ले रहे हो? सर शुरू से हूँ। शुरू से ले रहे हो। जी सर। इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ? यस सर, कुछ क्या इम्प्रूवमेंट? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव सर। कुछ जो पॉइंट हैं अपने खुद के आधार पे नहीं तैयार कर सकते, जैसे क्लास में आए सर ने बताया, विजय जी सर ने भी बताया, तो सर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ही तैयार हो रहे हैं। जैसे कि सर कल मैं जब क्लास में था तुम थे क्या? जी यस सर। है ना? जी सर। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सर ज़िंदगी की सच्चाई से रूबरू करवा रहे थे आप। जिंदगी की सच्चाई से जो एक व्यक्ति के नियम होने चाहिए ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जी सर। है ना, उसके बिना कुछ नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, जी सर। है ना? और जैसे बोलने में भी थोड़ा सा जैसे डर रहे हो, हाँ है ना, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास होना चाहिए देखो आदमी में, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस, वो मैंने जो आपको बताया ना, मैनेज, अपने आप को मैनेज करो, ठीक है ना? कपड़े वपड़े सब आपके ठीक है, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा फेस पे स्माइल रखो, जी सर। स्माइल की कमी आ रही है, जो मैंने कल कहा था बिना पैसे की चीज़ है, हाँ है ना? चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए और बाकी सब ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।